नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना मार्च 2023 तक। इसके लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जिनके आधार पर शिक्षकों को शिक्षण कार्य करना है। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए जगह जगह अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। इसी के क्रम में दिनांक 15/2/2021 को जनपद मिर्जापुर के सीखड़ ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 25 प्रश्न पूछे गए। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके कौन कौन से उत्तर होंगे। आप इन प्रश्नों की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का आपको लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ उसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। यह परीक्षा 15 फरवरी 2021 दिन सोमवार, परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए आपका लिंक खुला। तो पहला प्रश्न था, अनुपस्थित बच्चों को बुलाने हेतु बच्चों की एक टोली का गठन किया गया है, इसका नाम क्या है? स्टूडेंट टास्क फोर्स, अटेंडेंस टास्क फोर्स, अटेंडेंस स्क्वाड और टीचर स्क्वाड। तो अनुपस्थित बच्चों को बुलाने के लिए बच्चों की टोली का गठन किया गया है, तो उसका नाम अटेंडेंस स्क्वाड रखा गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, CWSN का क्या अर्थ है? त्रिबुद्धि वाले बच्चे, शरारती बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या मंद बुद्धि के बच्चे। तो साथियों, CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। वे मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं और वे कुशाग्र बुद्धि के भी हो सकते हैं, यानी विशेष जिन्हें आवश्यकता होती है वे बच्चे, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किसके द्वारा विकसित की गई है? रेणुका कुमार, सतीश चंद्र द्विवेदी, प्रोफेसर NK जगीरा और विजय किरण आनंद। तो जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है जो आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई है, वो प्रोफेसर NK जगीरा द्वारा विकसित की गई है, जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी 1 से लेकर 26 तक के अक्षरों से बनाई गई है, A से लेकर Z तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में N शब्द शिक्षण के किस तरीके को बतलाता है? नॉलेज, नेगोशिएशंस, नेविगेशन या न्यू जनरेशन। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जो N शब्द है वो हमारा नेगोशिएशन से मतलब है, नेगोशिएशन को दर्शाता है और नेगोशिएशन का मतलब होता है परस्पर बातचीत। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक डायरी के कुल कितने भाग हैं? 4, 5, 6 या 7। तो जो शिक्षक डायरी है हमारे, इसके कुल 5 भाग दिए गए हैं, तो इसका आंसर हमारा 5 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक की पहचान, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में उचित विकल्प भरें। प्रतिदिन करते अपना काम, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, करें शिक्षण योजना का निर्माण, जाएं स्कूल जैसे मेहमान। तो सही बात है, जो अच्छे शिक्षक होंगे उनकी क्या पहचान होगी? करें शिक्षण योजना का निर्माण। जो शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे वही अच्छे शिक्षक कहलाएंगे, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवन के कौशल नहीं है? तो साथियों, आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपको 10 जीवन कौशल दिए गए हैं, जिनमें से सम आलोचनात्मक सोच, ये भी हमारा शिक्षण कौशल है, जीवन कौशल। सर्जनात्मक सोच, ये भी हमारा जीवन कौशल है। भावनाओं पर नियंत्रण, ये भी हमारा जीवन कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन दूसरों पर नियंत्रण ये आपका जीवन कौशल के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी पाठ के एक अंश को पढ़ाने के लिए बने शैक्षिक योजना को क्या कहते हैं? जब हम पाठ के एक अंश को पढ़ाते हैं तो उसके लिए जो योजना बनाई जाती है उसको शिक्षण योजना कहते हैं, और पूरे पाठ के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको पाठ योजना कहते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन शिक्षण योजना हमारा सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों का भाषा में प्रेरणा लक्ष्य क्या निर्धारित है?
गुणा और भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। किसी छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, ये हमारा कक्षा 4 का है। किसी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, ये आपका कक्षा 5 का भाषा का है। और भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ये आपका है तो कक्षा 5 का, लेकिन ये गणित का है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण कौन करेगा? ARP, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षण संग्रह की गतिविधियां हैं उनका अनुसरण ARP भी करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी भी करेंगे और जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स भी करेंगी, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाला का पूरा नाम क्या है? बिल्डिंग एंड लेबर एक्ट, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, लीडिंग एड, फर्स्ट सेकंड का हमारा लीडिंग एड दे रखा है इन्होंने, और बैंकिंग एंड लोकिंग एड। तो इसका हमारा आंसर होगा, ये गलत हो गया है मुझसे, बिल्डिंग एज ए लीडिंग एड नहीं होगा, ये होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आप इसको सही कर लीजिए। लीडिंग और लर्निंग में पहचान नहीं हो पाई, तो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। इस पे आप क्लिक कर लीजिए, ये सेकंड गलत से हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बिंदु शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं में शामिल नहीं है? प्रभावी शिक्षण, अधिगम परिणाम तालिका, शिक्षण योजना का प्रारूप और भाषा के कौशलों का विकास। तो शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं में प्रभावी शिक्षण भी है, अधिगम परिणाम तालिका भी है, शिक्षण योजना का प्रारूप भी है, लेकिन भाषा के कौशलों का विकास उसमें नहीं होता, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक डायरी में विस्तृत शिक्षण विवरण सहित शिक्षण योजना के प्रारूप की कितनी प्रति दी गई है? तो जो विस्तृत विवरण देना है हमें शिक्षण योजना का, उसके लिए 100 अतिरिक्त पन्ने दिए गए हैं, तो इसका 100 आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी दी गई है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या सहज? तो इसका आंसर हमारा आधारशिला होगा, क्योंकि आधारशिला में ही कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी दी गई है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने क्यों दिए गए हैं? रफ कार्य के लिए, पिछली कक्षा की पाठ योजना के लिए, विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करने के लिए या व्यक्तिगत आय व्यय के विवरण के लिए? तो जो विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को आपको अंकित करना है, तो इन 10 अतिरिक्त पन्नों में करना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम प्राप्त करने हेतु किस पुस्तिका विकास किया गया है? तो ये आपकी तीनों ही पुस्तिकाएं आएंगी इसमें, आधारशिला भी, ध्यानाकर्षण भी, शिक्षण संग्रह भी, तो इसका उपरोक्त तीनों सही आंसर होगा। साथियों, पहले इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, वीडियो इससे पहले ख़त्म हो। तो इसका पासवर्ड होगा हमारा, ये हमारी 15 फरवरी को हुई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 Feb 15 और FEB Feb 15 Feb @ और ये आपकी मिर्ज़ापुर में हुई, तो मिर्ज़ापुर लिख देते हैं MIRJAPUR। तो इसका पासवर्ड होगा 15 Feb यानी 1 और 5, और उसके बाद Feb FEB Feb, स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर्स कोई यूज नहीं करना। @ मिर्ज़ापुर MIRJAPUR मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी सभी लेटर्स स्मॉल यूज करने हैं, MIRJAPUR मिर्ज़ापुर। तो ये आपका पासवर्ड होगा, इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्रश्न इसका गलत है, उस प्रश्न को आप सही कर लेना। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्कूल डेवलपमेंट बोर्ड, स्कूल एट ए ग्लांस, एडवांस बोर्ड ऑफ स्कूल, स्मार्ट बोर्ड ऑफ स्कूल। तो विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड को हम कहते हैं स्कूल एट ए ग्लांस, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चों से मिले फीडबैक के आधार पर सर्वोत्कृष्ट शिक्षक वाले शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है? टीचर ऑफ द ईयर, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द ईयर, ग्रेट टीचर ऑफ द ईयर। तो जो प्रतिवर्ष फीडबैक मिलता है बच्चों से, उसके आधार पर स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी गणित
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है? तो ये जो आपके लर्निंग आउटकम है ये एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए गए हैं। तो इसका आंसर हमारा एनसीईआरटी द्वारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा 1 के बच्चों का गणित में क्या प्रेरणा लक्ष्य है? दिए गई शब्दों की सूची में 5 शब्दों को सही सही पहचान लेना, दिए गए संख्या सूची में कम से कम 5 संख्याओं को सही सही पहचान लेना, गुणा के 5% प्रश्नों को हल कर लेना, या 5 अंकों की संख्याओं का ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा दिए गई संख्या सूची में कम से कम 5 संख्याओं को सही सही पहचान लेना। दूसरा आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है? पुलिस की तरह, डॉक्टर की तरह, एक्सरे टेक्नीशियन की तरह, या गुप्तचर की तरह? तो शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जी शब्द शिक्षण के किस तरीके को बताता है? गुड लर्निंग, ग्रेट माइंड्स, गोल सेटिंग, गोल कीपिंग। तो जी से हमारा मतलब है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। तो गोल सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण तकनीकों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना किस शिक्षण हस्त पुस्तिका में वर्णित है? तो हस्त पुस्तिका में हमारी ध्यानाकर्षण में शिक्षण तकनीक दी गई हैं। तो ध्यानाकर्षण इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। यह कथन किसको आत्मसात करने के लिए है? शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक या विद्यार्थी को? तो यह कथन जो है ये शिक्षक के लिए है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्यों के विवरण के लिए कितने पेज दिए गए हैं? 10, 50, 100 या 500? तो साप्ताहिक के लिए हमारे 50 पेज दिए गए हैं। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस परीक्षा में कुल 25 प्रश्न थे जिनके आंसर मैंने आपको बताए। पीडीएफ में आपको एक प्रश्न का गलत आंसर है उसको आप सही कर लीजिए, मैंने उसको पहले ही बता दिया है आपको, यानी बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, उसमें बाय मिस्टेक गलत निशान लग गया है, उसको आप सही कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।